हाय नमस्कार। ये वीडियो में खास करके मेरे ईवी कार ओनर्स और जो ईवी कार ख़रीदने वाले मैं उसके लिए बनाऊँ सो दैट उनको कभी आगे चल के नुकसान नहीं हो अगर एक्सीडेंट होता है तो, एंड दे शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट ईवी कार इंश्योरेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा ऑफ लेट लास्ट 2-3 years 4 years इंडिया में एंड इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ईवी हैज़ स्टार्टेड इवॉल्विंग। ईवी मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इंडिया में भी काफ़ी इसकी चलन हो चुकी है। लोग ईवी कार्स खरीद रहे हैं। ईवी कार्स आर पॉपुलर, गेटिंग पॉपुलर स्लोली डे बाय डे, बिकॉज ईवी की रनिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। सो स्पेसिफिकली दोज पीपल, दोज कार ओनर्स हु आर ड्राइविंग ह्यूज डिस्टेंसेज एंड रनिंग कॉस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दे स्विच ऑन टू ईवी कार्स। सो ईवी कार्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ईवी कार परचेज़ करते समय या आपकी इंश्योरेंस ईवी कार अगर एग्जिस्टिंग है रिन्यू करते समय आपको क्या देखना है, क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आप चूज़ कर रहे हैं, तो वो क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो क्या कवर करेगा, क्या नहीं कवर करेगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, उसकी कॉस्ट में मैं क्या सेविंग्स कर सकता हूँ। पॉलिसी में 2 सेक्शंस होगी, क्या कवर होगा वो दोनों सेक्शंस में, क्या कवर नहीं होगा, और उसकी कॉस्ट की स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा, ये आपकी बहुत फ़ायदे की वीडियो होने वाली है। एंड आपकी कमेंट्स और आपकी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। मेरा नाम है सचिन, जो मैं एक ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूँ। सिंस द लास्ट 23 years I specialize in motor insurance and health insurance as well. However, this video is dedicated to the EV insurance, and it's going to be very useful for the EV car owners जो खरीदने वाले हैं नई गाड़ी या जो ये रिन्यू कराने वाले हैं जल्द से, दोनों के लिए। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको EV रिलेटेड या कोई भी कार या मोटर इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे नीचे दिए नंबर पे ज़रूर कॉल करें। मेरा नंबर है 9833094555। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला। सो मेरा मोटो, मेरा मिशन है कि कोई भी कार इंश्योरेंस ओनर अगर इंडिया में इंश्योरेंस लेता है तो उसको कभी भी क्लेम की रिजेक्शन नहीं हो। वो इंश्योरेंस का प्रीमियम सबसे किफ़ायती प्रीमियम ले, सबसे इकोनॉमिकल प्रीमियम भरे, और उसको वही टाइम पे एक प्रॉपर कवरेज मिले, उसके क्लेम्स में कोई भी डिनाइल्स या कोई कटौती ना हो। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप जैसे हम देखते हैं कि आज मोटर इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी एक मैंडेटरी लॉ है। 1988 में गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी कर दिया था कि थर्ड पार्टी हर एक कार ओनर को लेना ही होगा, और उसको कार अगर रास्ते में चलानी है तो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस उसको लेना ही होगा अपनी गाड़ी के लिए। अभी मोटर इंश्योरेंस में आपको 2 सेक्शंस आते हैं, एक ओन डैमेज सेक्शन आता है और एक थर्ड पार्टी आता है। तो थर्ड पार्टी में आपको थोड़ा सा वो डिटेल में बता देता हूँ कि थर्ड पार्टी का जो इंश्योरेंस आप लेते हैं तो वो क्या कवर करता है। तो थर्ड पार्टी, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, एक थर्ड पार्टी को, यानी कि अगर कार चलाते समय कार ड्राइवर ने एक पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया, या किसी थर्ड पार्टी यानी कोई राह चलता इंसान जो पेडेस्ट्रियन कहलाता है, उसको टक्कर मार के उसकी एक्सीडेंट उसके साथ हो जाती है कार की, और वो या तो उसको इंजरी हो जाती है, या तो वो हैंडीकैप हो जाता है, या तो भगवान न करे या किसी की डेथ हो जाती है, तो ये पर्टिकुलर इंसान या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर, कार ओनर भी एक कॉम्पनसेशन क्लेम का दावा करता है, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में जाके ये केस को, वहाँ पे ये केस एग्जीक्यूट होता है, और वहाँ का जो जज होता है वहाँ का वो MACT उसको कहा जाता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल का जो जज होता है ये कोर्ट का, ये जो विक्टिम है एक्सीडेंट का, जिसको नुकसान हुआ है, उसको एक कॉम्पनसेशन दी जाती है डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ पास्ड अवे, उसकी इनकम क्या थी, या प्रॉपर्टी को अगर डैमेज हुआ है तो क्या डैमेज हुआ है, उसको रीसरेक्ट करने का क्या कॉस्ट है, तो या और जो ओनर को जो भी नुकसान पहुंचा है वो प्रॉपर्टी का, उसके लिए उसको क्या इंपॉर्टेंस है, और वो सब मॉनेटरी डेटा को करेक्ट करके एक कॉम्पनसेशन अमाउंट को डिसाइड किया जाता है, जो कोर्ट कार के ओनर को डायरेक्ट करती है पे करने के लिए, और कार का जो ओनर है वो लायबिलिटी नॉर्मली उसको शिफ्ट करता है इंश्योरेंस कंपनी पे अंडर द थर्ड पार्टी सेक्शन।
So third party is covering liability to a third party, which can be a pedestrian, which can be a property, which can be any particular thing on the road which has been damaged due to a road accident, which has been done by that particular vehicle at that particular time. तो ये हुआ थर्ड पार्टी. अब दूसरा जो सेक्शन आता है वो है ओन डैमेज. अब ओन डैमेज सेक्शन में कवर होता है कार का पर्टिकुलर, जो खुद की गाड़ी है कार ओनर की, उसको जो डैमेज हुआ है वो पर्टिकुलर डैमेज को ये सेक्शन कवर करता है. तो आज अगर आप थर्ड पार्टी लें तो ये और किसी को कवर कर रहा है, आपकी कार कवर नहीं कर रहा है. लेकिन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें ओन डैमेज और थर्ड पार्टी का कॉम्बिनेशन आता है, ये सबसे रिकमेंडेड और एक अच्छा सुझाया हुआ इंश्योरेंस होता है. ये बेस्ट इंश्योरेंस भी आप इसको कह सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट कवरेज देता है. अब देयर विल बी थिंग्स जो ये कवर नहीं भी करेगा, ये कवर करेगा भी विद स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ईवी. तो दोस्तों ईवी में आप जनरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम काफ़ी हाई रहता है. वो क्यों हाई रहता है? बिकॉज ईवी में देयर आर 3 to 4 रीजन्स. ईवी के जो स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स रहते हैं, खास करके जो मेन उसकी बैटरी जो कार के फ्लोर पे लगी रहती है, उसकी एक ऑक्सिलरी बैटरी आती है, मोटर आता है, ये काफ़ी महंगे रहते हैं. दूसरी चीज़ कि ईवी का जो टेक्नीशियन जो उसको रिपेयर करता है, उसको मेंटेन करता है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसकी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. तो ये दो पर्टिकुलर रीजंस की वजह से आज ईवी का इंश्योरेंस बहुत हाई होता है. आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको उसकी कॉस्ट कैसे कम करवानी है, आप कैसे कम करवा सकते हो, और हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम कवरेज, बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी, मैक्सिमम वैल्यू फॉर योर मनी जब आप एक ईवी का इंश्योरेंस ले रहे हैं. सो ये पर्टिकुलर रीज़न से एक ईवी का इंश्योरेंस महंगा होता है. अब तीसरी पार्ट पे मैं आता हूँ कि ईवी के कवरेज में जनरली आप एक जनरल पॉलिसी लें तो क्या कवर होगा, और अगर एक एड-ऑन्स के साथ पॉलिसी लें तो क्या कवर होगा, एंड ओवरऑल जनरली क्या कवर होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको बताऊँगा. तो अगर आपने एक जनरल पॉलिसी ली है जहाँ पे आपने कोई एड ऑन नहीं लिया है, एक नॉर्मल ओन डैमेज पॉलिसी, बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है ओन डैमेज और थर्ड पार्टी के साथ, आपको वहाँ पे एक आपकी ईवी में डेप्रिसिएशन क्लॉज लगेगा जो पर्टिकुलरली अप्लाई होगा मेटल पार्ट्स पे, फाइबर पार्ट्स पे, प्लास्टिक पार्ट्स पर, और कार की पूरी बैटरी और ऑक्सिलरी बैटरी और मोटर पे. सो दोस्तों आज एक बेसिक मेन बैटरी कोई भी कार की, ईवी कार की, वो 8 लाख रुपए की आती है, 7 से 8 लाख रुपए की आती है. एक टाटा नेक्सॉन जो सबसे इकोनॉमिकली एसयूवी ईवी है हमारी कंट्री में, वो उसकी बैटरी की कॉस्ट आज 7 से 8 लाख रुपए की आती है. सो आज अगर खुदा ना खास्ता कोई ईवी की अगर एक्सीडेंट हो जाती है और बैटरी वो डैमेज हो गया है, तो अगर हमारे पास कोई भी एड-ऑन्स नहीं है तो वहाँ पे आपको 50% का ही कवर मिलेगा. नाउ अगेन दिस विल वेरी एज पर द एजिंग ऑफ द व्हीकल. सो थोड़ा सा और मैं डीप इसमें जाऊँगा कि 6 महीने तक अगर आपकी ईवी आपने रेंज से परचेज किया, 6 महीने तक कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. 6 to 12 months it is 10%. However, battery of an EV from day one, if there is no depreciation cover, what 50% ही कवर हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है. तो बैटरी मीन्स मेन बैटरी, ऑक्स बैटरी और इन्वेंटरी, 3 कंपोनेंट्स पे 50% स्ट्रेट अवे लग जाएगा. सेकेंड ईयर में अगर आपकी ईवी आती है तो मेटल फाइबर, प्लास्टिक और रबर पार्ट्स पे 20% लग जाएगा. थर्ड ईयर में उस पर 30% लगेगा, और फोर्थ ईयर में 40% का डेप्रिसिएशन लगेगा, और फिफ्थ ईयर में 50% का डेप्रिसिएशन लगेगा. विच मीन्स अगर फर्स्ट ईयर में 6 महीने के बाद मेरी गाड़ी पे क्लेम आता है, तो अगर मेरी गाड़ी का फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट का बिल लाख या 2 लाख रुपये आता है, मुझे उसमें 10% कट के मेरे को बाकी का क्लेम मिले. एंड सिमिलरली अगर वही चीज़ फिफ्थ ईयर में होती है तो 50% कट के मिले. आफ्टर फिफ्थ ईयर द डेप्रिसिएशन इज फ्लैट एट 50% फॉर ऑल दीज पार्ट्स. हाउएवर फॉर एन ईवी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेन बैटरी, ऑक्स बैटरी, मोटर, डे 1 50% इधर डेप्रिसिएशन क्रॉस नहीं है. अब मैं आपके पास साथ ये वीडियो में और थोड़ा डीप जाता हूँ कि जब आप एक ईवी का मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करने ले रहे, आप प्लीज़ स्पेसिफिकली पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ें. हर एक इंश्योरर का मेल पे मंगाएं कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है वो 100% कवर होंगे अगर मैं ज़ीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन लिखता है कि नहीं. सो जस्ट फॉर नॉलेज, बिकॉज मैं आज एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल, टाटा EIG, HDFC एंड ICICI, हाल फिलहाल ये 3 पर्टिकुलर कंपनीज और रिसेंटली कोटक जनरल इंश्योरेंस ने इसको 100% अपने ज़ीरो डेप्रिसिएशन में कवर किया.
Apart from this, any other company is not covering 100% as of now. They are in the stages of devising premiums with specific add-ons for EV vehicles. So kindly आप जब भी एक EV का मोटर इंश्योरेंस लें, ये पर्टिकुलर पॉलिसी वर्डिंग्स में ज़रूर पढ़ें, डिटेल में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके पढ़ें, क्योंकि कल उठ के जब क्लेम आएगा यू शुड नॉट फील कि अरे मैंने ये पूरा पैसा देके ये पूरी प्रोडक्ट क्यों नहीं ली, आज मेरे को मेरे बैटरी के लिए 3 या 4 लाख रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अ इकोनॉमिकल प्रपोजिशन एट दैट पॉइंट. So don't do this listing. Always check the policy wordings or take it on mail from the insurer's official ID what is covered and what is not covered. Secondly, अगर आप HDFC जैसे इंश्योरर का पर्टिकुलर प्लान देखेंगे EVs के लिए, so they are covered. They have an add-on separately for the metal and the fiber parts. They have an add-on separately for the EV part, for the battery part. I mean to say, बैटरी और मोटर जहाँ पे कवर हो रहा है. Secondly, थर्ड उनका एक एड ऑन आता है जहाँ पे उनके चार्जिंग गन और चार्जिंग का जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल यूनिट है वो कवर हो रहा है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली आपकी कार में स्टैंडर्ड फिटमेंट की तरह आ रहा है. सो HDFC में आपको स्पेसिफिकली पॉलिसी में लिख के आएगा. टाटा AIG की इस पॉलिसी में नहीं लिख के आता. हाउएवर यू कैन कॉल फॉर अ मेल फ्रॉम देम. अगर आपको वो मेल कभी भी चाहिए मेरे पास है, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई विल फॉरवर्ड दैट मेल टू यू वेयर इट इज़ रिटन व्हाट इज़ कवर्ड इन देयर EV पॉलिसी. थर्ड ही आपको ये देखना है कि जो भी मैं प्रीमियम भर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़ीरो डेप्रिसिएशन में कितने क्लेम्स कौन सी कंपनी अलाउ कर रही है. तो आज अगर आप टाटा और ICICI को देखेंगे वो ज़ीरो डेप्रिसिएशन में EV में 2 क्लेम्स अलाउ करते हैं साल के अंदर इन अ सिंगल पॉलिसी है. पर HDFC अलाउज यू अनलिमिटेड क्लेम्स इन ज़ीरो डेप इन अ सिंगल ईयर. सो नेचुरली HDFC का प्रीमियम थोड़ा हायर रहेगा. सो whenever you are buying a policy for your electric car, please see the premium, please see the coverage, and then take an informed decision so that कल आप एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन की वजह से बुरे सिचुएशन में ना फंसे और अपने क्लेम्स का पैसा आपको जेब से देना पड़े. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये ज़रूर देखें. अनदर थिंग विच आई विल टेल यू एट EVs इज आप हमेशा याद रखें कि क्या क्या एक्सक्लूड होती है, क्या क्या कवर नहीं होगा. मैंने आपको क्या कवर होगा वो बता दिया, ठीक है. EVs में ड्यू टू एक्सप्लोजर कवर होगा, EVs में ड्यू टू राइट्स कवर होगा, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ कवर होगा, अर्थक्वेक कवर होगा, फायर कवर होगा, साबरटाज कोई जानबूझ के अपनी गाड़ी को मार रहा है, डैमेज कर रहा है, वो कवर होगा, राइट्स दंगनियाँ हो रहे हैं वो कवर होगा. ये सब चीज़ें कवर होगी. हाउएवर EV में स्पेसिफिकली क्या कवर नहीं होगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कवर नहीं होगा. लेकिन सबसे बड़ी स्पेसिफिक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए. EV में अगर चार्जिंग के दौरान ओवर चार्जिंग होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से बैटरी जल जाती है, गाड़ी चल जाती है, ये कवर नहीं होगा. आप कोई भी पॉलिसी ले लें, कहाँ से भी ले लें, EV में ओवर चार्जिंग, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये 2 चीज़ों की वजह से ये स्टेबलाइज पावर सप्लाई नहीं है चार्जिंग के दौरान. आप शोरूम से पॉलिसी ले लें, आप एक इवेंट से पॉलिसी ले लें, आप कहाँ से भी ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें, कहाँ से भी खरीदें, दिस विल नॉट बी कवर्ड. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन दिस योर माइंड दैट जब आप गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं ये पर्टिकुलर चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये स्टेबलाइज पावर सप्लाई है कि नहीं. ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जैसे मैंने कहा कवर नहीं होगा. कोई भी तरीके का नेग्लिजेंस, आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला रहे हैं वो कवर नहीं होगा, ठीक है. सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज, आप खुद ही गाड़ी को जाके ठोक देते हैं वो कवर नहीं होगा, या कोई भी डैमेज खुद करते हैं वो कवर नहीं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड आउटलाइन कि EV में क्या कवर होगा क्या नहीं होगा. रिपीट वापस कर रहा हूँ, आप प्लीज़ आपकी पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ें, किसी के बोलने या बोलने से नहीं जाए. पॉलिसी वर्डिंग ब्लैक एंड वाइट में चीज़ है, और कल उठिए जब क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी विल फॉलो दैट एंड सेटल आउट. आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूबल लगा, हेल्पफुल लगा. अनदर पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू दिस वीडियो कि अब आप पैसे कैसे बचा सकते हैं जब आप एक EV खरीद रहे हैं, न्यू कार इंश्योरेंस ले रहे हैं. सो आपके पास एक एग्जिस्टिंग गाड़ी हो गई, उसका नो क्लेम बोनस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं. उसका एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो मैं आपके साथ ये वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं. मैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. अगर आप रिन्यू कर रहे हैं तो आप कैसे पैसा बचा सकते हैं, वो है
सर्टन कंपनीज आज ऑफर कर रहे हैं पे एज यू ड्राइव। तो पे एज यू ड्राइव में आपको जितने किलोमीटर आप चला रहे हैं वो हिसाब से आपके प्रीमियम में डिस्काउंटिंग एडजस्ट होता है। HDFC में तो बाकायदा सामने से लिख के देता है आपको कि उसके पॉलिसी वर्डिंग्स में कि कितने किलोमीटर्स पे कितना डिस्काउंट वो आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। दिस इज़ वन वे। आप ये टाटा में भी ले सकते हैं, आप ये HDFC में भी ले सकते हैं, आप ये ICICI में भी ले सकते हैं। ये तीनों पर्टिकुलर एड ऑन इनफैक्ट ये वो जैसी कंपनी जो कम्प्लीटली कवर नहीं करती उसमें भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी सारी कंपनीज आपको आपके सिबिल स्कोर के ऊपर डिस्काउंट देते हैं इंश्योरेंस में। तो आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा आपको इंश्योरेंस में भी डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों सिबिल स्कोर, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक कर दूं कि आपका एक क्रेडिट रेटिंग स्कोर होता है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो एक कंसोर्टियम है ऑफ बैंक्स। वेर आपने अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड लोन्स लिए हैं और उसका रीपेमेंट अच्छा अगर किया है तो आपको एक स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से आपको एक स्कोरिंग दिया जाता है। एंड द हायर द स्कोर द मोर डिस्काउंट यू गेट इवन ऑन योर इंश्योरेंस प्रीमियम। सो दिस इज़ वन ऑफ द अगेन वन मोर ऑफ द एडवांटेज। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा कि इंश्योरेंस में भी सिबिल स्कोर की वजह से आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। सो दैट वाज वन वे ऑफ गेटिंग अ डिस्काउंट। सेकेंडली मैंने आपको पे एज यू ड्राइव बोला। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आप खुद इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्री करते हैं कि एक सर्टन अमाउंट आप एक डिडक्टेबल लेंगे, जैसे 2000, 2500, 5000 सर, तो उतना प्रीमियम आपका कम हो सकता है कि क्लेम के दौरान इतना पैसा मैं अपने पॉकेट से भर दूँगा, वहाँ पे प्रीमियम्स आपके रेड्यूस हो सकते हैं। थर्ड चीज़ यही है, अगर आपने 2 क्लेम वाली पॉलिसी चुनी, सिंगल पॉलिसी है में जैसे टाटा की अगर चुनी तो उसका प्रीमियम कम आएगा। HDFC और ICICI की भी वहाँ पे अनलिमिटेड क्लेम्स है, वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा आएगा। सो ये तरीके में आप आपके प्रीमियम्स को बचा भी सकते हैं सिबिल पैन कार्ड देके, सिबिल बेस्ड डिस्काउंट लेके, और या तो पे एज यू ड्राइव लेके। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है EVs में कि जैसे मैंने पहले भी कहा, वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ वोल्टेज सप्लाई को ज़रूर चेक करिएगा कि यू नो इट्स नॉट ऑन अ हायर वोल्टेज एज मोर देन रिकमेंडेड बाय योर particular manufacturer, very well charging. And always remember, premiums in EVs also depend on the battery capacity and the motor capacity of your vehicle. So different motor capacities will be having different structures of premium. And one more last important thing is, आपको EV में कभी भी इंजन कवर लेने की ज़रूरत नहीं होती है, because there is no engine cover, there is no engine at all in an EV. So I hope ये वीडियो आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और आपको कुछ भी क्वेरीज हैं विद रिगार्ड्स टू EV इंश्योरेंस इन योर पर्टिकुलर फॉर योर पर्टिकुलर कार, whether you're buying a new car or renew your car, please feel free to connect with me on 9833309455. The number is also there below, or you can write an email to me in sachinjefra@yahoo.com. मेरे YouTube चैनल का नाम है पैसे की पाठशाला। आप प्लीज़ उसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। It will be a lot of encouragement to us, and please do give us your feedback so that we can make more videos like this for you. Thank you very much. God bless. Have a nice day.